हाँ 15 मिनट बिल्कुल बीत जाए। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जब मैं ऊर्जा का मात्रक लिखा रहा था, जो कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, तो वहाँ पर मैं जूल भी लिखाया था, अर्ग भी लिखाया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखाया था, kWh भी लिखाया था, ठीक है। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। तो यही मात्रक नहीं है। अगला है, किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी यदि निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। अब संरक्षी बल क्या होता है? जो प्राकृतिक बल होते हैं, जैसे यहाँ पृथ्वी जब बल लगाती है तो किसी वस्तु को हम ऊपर खींच रहे हैं, है ना, और पृथ्वी कहाँ खींचती है? नीचे। तो जब पृथ्वी बल लगा रही है, चुंबक बल लगा रहा है, तो जो प्रकृति के बल होते हैं धरती में पहले से मौजूद है, हमारे बल नहीं है, वो कौन से बल कहलाते हैं? संरक्षी बल कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो ये बल लगाएगा कहाँ? नीचे। और हम कार्य कहाँ कर रहे हैं? वस्तु को कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर। जितना ऊपर ले जाते हैं स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान तभी बढ़ता है जब हम संरक्षी बल के विरुद्ध काम करते हैं। माने संरक्षी बल कहाँ लग रहा है? नीचे, और हम ले जा रहे हैं कहाँ? ऊपर। तो हम इसके विपरीत ले जा रहे हैं, और जितना ऊपर ले जाएंगे स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है? बढ़ता है। तो यह निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित होता है। तो यहाँ पर अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित होता है? संवेग। अभी जैसे वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि यदि हम एक बंदूक की गोली को लकड़ी के गुटके में मारते हैं तो अंदर जाके धंस जाती है। तो ये इस तरह का जो संघट्ट होता है, संघट्ट का मतलब एक तरह से टकराना है, तो कैसा संघट्ट होता है? वो अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है। उसमें सिर्फ क्या संरक्षित रहता है? संवेग। फिर अगला इसी में आ गया, प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित होता है। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और संवेग दोनों संरक्षित होता है। लेकिन प्रत्यास्थ संघट्ट होता क्या है? जैसे मान के चलो ऐसा समझ लो कि एक आपके पास हाथी दांत का छर्रा हो, क्योंकि हाथी दांत जो है प्रत्यास्थ संघट्ट करता है, और यहाँ पर बिल्कुल जैसे ठोस फर्श हो, जैसे अभी आप बैठे हो, यदि आप इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ दिए तो ये उचक के उतने दूर जाता है, उतनी हाइट में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका संवेग भी संरक्षित हुआ और साथ में इसकी ऊर्जा भी संरक्षित हुई, गतिज ऊर्जा संरक्षित हुई, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ संघट्ट। अब मान लो यहीं पर गीली मिट्टी होती और इसी छर्रे को गिराता तो यहाँ पर ये धंस जाता या फिर थोड़ा ही उचकता, तब ये कौन सा संघट्ट कहलाता? अप्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ में ऐसा होता है कि जितनी ऊर्जा से वो नीचे जाता है उतनी ऊर्जा से ही कहाँ आता है? ऊपर। तो उसमें देख लो, फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रत्यास्थ संघट्ट में सिर्फ क्या संरक्षित रहता है? अप्रत्यास्थ में संवेग, अप्रत्यास्थ में संवेग भी और गतिज ऊर्जा दोनों, ठीक है। तो आपको संवेग और गतिज ऊर्जा नहीं देना, जो ऑप्शन दिया है सी नंबर क्या हो जाएगा? दोनों। अब आगे देख लेते हैं, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। अभी देख लो संरक्षी बल का समझो, यहाँ पर भाई मैं बोला था कि पृथ्वी कहाँ लगाती है बल? नीचे। यदि हम किसी वस्तु को कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। तो कौन सा कार्य कहलाएगा ये? धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि बल लग रहा है नीचे, वस्तु को कहाँ ले जा रहा? ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ऋणात्मक हो गया। अब मैं धनात्मक कार्य करने लगूँ, माने नीचे जाने लगूँ, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, है ना। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? घटती है। तो बल की दिशा में जाओगे तो धनात्मक कार्य होगा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। बल के विपरीत दिशा में बढ़ोगे तो कौन सा कार्य होगा? ऋणात्मक कार्य होगा और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, है ना। उल्टा उल्टा होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पास, ठीक। अगला यहाँ पर देखो 6 नंबर में ये 3 चित्र बने हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक पहुँचता है, ए से कहाँ तक? बी तक। एक ये सीढ़ी लगा के चला जाता है, एक ये ऐसा झूला बना के चला जाता है, एक जो है सीधे सीधे चला जाता है। सबकी ऊंचाई h है, इसमें भी ऊंचाई h है, इसमें भी ऊंचाई h है,
ठीक है। किसमें किया गया कार्य अधिक है, तो किसमें उसको बहुत ताकत लगी चढ़ने में, यार सोचो। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, F इंटू एस। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन बताओ, इसका विस्थापन क्या है। विस्थापन को प्रारंभिक से कहाँ नापते हैं, अंतिम। भले ये तिरछा तिरछा जा रहा है, इसका विस्थापन क्या है, h। इसका भी विस्थापन क्या है, h। इसका भी विस्थापन क्या है, h। विस्थापन सब में बराबर है, तो किया गया कार्य भी कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सभी में समान कार्य होगा, क्योंकि सभी में विस्थापन कैसा है, समान है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, धरातल पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो स्थितिज ऊर्जा, यदि कोई वस्तु धरती पर रखी है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य। वैसे स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ये होता है mgh। h का मतलब धरातल से ऊंचाई। जब h का मान शून्य रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर धरातल पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यदि पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है k बराबर 1/2 mv², ये सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वेग को क्या कर दिए हैं, 2 गुना, माने v का मान यहाँ पर क्या कर दिए हैं, 2। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो कितने गुना बढ़ जाएगी वो गतिज ऊर्जा, 4 गुना। यदि मान लो कह देता कि यहाँ 3 गुना कर दिए हैं तो कितना होता, 8 कैसे हो जाएगा, 9। 3 का वर्ग न करोगे, 3 त्रिकाई 9, वर्ग करना है, यहाँ वर्ग न है। ठीक है, 4 गुना होता तो 4 चौको 16 गुना बढ़ जाता। ऐसे ही सूत्र में भी का मान रख देते हैं ऐसा। फिर KWH किसका मात्रक होता है, यहाँ पर किसका मात्रक हो गया, ऊर्जा का। अब ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं किस यंत्र में, तो ये किस में होता है, जनित्र में। अब यहाँ समझ लेते हैं, जैसे सेल है तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल में केमिकल भरा होता है ना सेल, अब हम उसे करंट लेते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। बल्ब है तो विद्युत दोगे तो प्रकाश देगा, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, वो प्रकाश ऊर्जा में। जो पंखा है तो आप करंट दोगे वो गति में चलने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में। और जो जनित्र होता है तो जनित्र के पहिए को चलाया जाता है, किसी चीज़ से घुमाते हैं, डीजल पंप से, किसी भी चीज़ से, तो बिजली देता है। तो वो क्या करता है, घुमाने माने यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ओके, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। ये किसके में, गतिज ऊर्जा में। इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। क्योंकि मान लो यदि किसी वस्तु को आप चलाते हो तो ये जाएगी आगे और घर्षण बल कहाँ लगेगा, पीछे, गति के विपरीत लगता है, इसलिए घर्षण का कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पथ का मतलब ये है, यदि किसी वस्तु को आप ऊपर ले गए, सोचे कि यही हवा में टंगी रहेगी, तो पॉसिबल नहीं है, छोड़ोगे कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो उसका जो आपने कार्य किया वो क्या है, शून्य है, बेकार है। आपका कार्य क्या है, बेकार है। जहाँ थी वहीं के वहीं पहुँच गए, धरती में थी धरती में पहुँच गए, इसलिए आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य। सर आप किसी लड़के को मारते हैं एक डंडा, फिर उसके बाद थोड़ी देर दर्द करेगा, फिर वैसे हो जाएगा, तो आपके मारे द्वारा गया कार्य शून्य। ऐसा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ संरक्षी बल की बात है। संरक्षी बल का मतलब जो प्राकृतिक बल होते हैं, जैसे चुंबक का बल है, आवेश का बल है और पृथ्वी का बल है, ये सारे कैसे बल कहलाते हैं, संरक्षी बल। कार्य करने की दर को, हाँ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हाँ, वेग परिवर्तन की दर त्वरण थी, यहाँ वेग परिवर्तन नहीं है। कार्य करने की दर क्या कहलाया, शक्ति। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। असंरक्षी बल जो हम करते हैं, जैसे साइकिल चला के आ गए या कार चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, तो जो हम करते हैं वो क्या कहलाया, असंरक्षी बल। या हवा के द्वारा लग रहा है वो असंरक्षी है। लेकिन जैसे पृथ्वी खींचती है, चुंबक खींच रहा है, आवेश खींच रहे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, संरक्षी। हाँ,
अब दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के नीतांक से अधिक होता है। तो स्प्रिंग तो समझते होगे, इस तरह का जो हम बना लेते हैं वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग। तो यदि स्प्रिंग हार्ड है, हार्ड का मतलब मोटी मोटी स्प्रिंग है, जैसे मान के चलो आप अपने साइकिल में स्प्रिंग लगाते हो, आपके पेन में जो चटचिट वाली पेन होती है उसमें स्प्रिंग लगाते हो, और आपका जो मान के चलो मोटरसाइकिल में स्प्रिंग है, साकब में लगी रहती वो स्प्रिंग है। अब मैं पूछूं किस स्प्रिंग का नीतांक अधिक है, तो जो जितनी हार्ड होगी वो उतना नीतांक उसका अधिक होगा। किसका हार्ड होगा, मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल का स्प्रिंग नीतांक क्या होगा, अधिक, है ना। अब मृदु का मतलब होता है मुलायम, तो जो आपको पेन में लगी है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछता है कि दृढ़ का नीतांक कैसा होगा, मृदु की तुलना में कैसा होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, पृथ्वी की भ्रंश रेखा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये भ्रंश रेखा में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। भ्रंश रेखा फिर बताऊंगा मैं जब पूरा पाठ पढ़ेंगे। 1 जूल का मान कितना अर्घ के बराबर होता है, 10 की घात 7। 2 पिंडों के बीच अल्प समय के लिए अंतर क्रिया क्या कहलाता है, संघट्ट कहलाता है। अंतर क्रिया का मतलब 2 पिंड आए, आपस में टकराए, या टकराए भी नहीं तो मुड़ गए थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या कहलाता है, संघट्ट कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, यदि आप साइकिल में जा रहे हो रोड में, अब आपका ध्यान इधर उधर कुछ सोचते सोचते गए, तभी एकदम से गाय आ गई, अब अपनी साइकिल को तुरंत मोड़ दिए, है ना, या उस पर भीड़ गई, वहाँ पर क्या हो गया, संघट्ट हो गया। अल्प समय के लिए जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संघट्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि टकरा जाना, अपना मार्ग भी डाइवर्ट करना क्या कहलाता है, संघट्ट। टकराना भी कहलाता है और उधर से हटना भी क्या कहलाता है, संघट्ट कहलाता है। हाँ, ऊर्जा का वह भाग जो उपयोगी कार्य में नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्षय। जैसे मान के चलो मैं पंखा में बिजली देता हूँ, करंट देता हूँ, पंखा घूमता है और पंखा गर्म भी होता, छुओगे तो क्या होता है, गर्म। तो गर्मी से मुझे कुछ थोड़ी लेना देना है, मुझे उससे इसकी हवा से लेना देना है। तो मैं उस गर्मी से क्या सोचूं कि यार चलो यार मैं इससे खाना पका लेता हूँ, वो बिना उपयोग का हो गया ना। तो जो ऊर्जा का उपयोगी भाग नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं कि यह हो गया ऊर्जा का क्षय। ठीक है, तो ऊर्जा का क्षय वही है, ऊर्जा का वह भाग जो उपयोगी कार्य के लिए नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा क्षय। अब यहाँ यांत्रिक ऊर्जा पूछा है, तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। किसी वस्तु में दोनों ऊर्जा हो तो उसमें सिर्फ क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे पंखा लटका हुआ है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, सिर्फ क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई में रहता है तो स्थितिज ऊर्जा, और वो पंखा चल रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, और घूम रहा है तो गतिज ऊर्जा भी है। दोनों मिला के कहोगे तो कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, फिर से बोलूं, ये पंखे में कौन सी ऊर्जा है, चल नहीं रहा है तो स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वाली वस्तु में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। अब वो पंखा घूम रहा है तो कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी है, और ऊपर है तो स्थितिज ऊर्जा भी है। तो उसके पास कितनी ऊर्जा हो गई, 2। दोनों ऊर्जा को मिला के हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे माचिस हो गया, तो कढ़ाई की बात करूं तो उसमें ऊपर फास्फोरस भी लगा है और वह लकड़ी भी लगा है। अब दोनों चीज़ को मिला दो तो माचिस कहला गया। कुल मिला के ऐसा है, 2 को मिला के एक शब्द बोल देते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर देखते हैं, बल और विस्थापन के वक्र के बीच घिरा क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है, कार्य को। क्योंकि बल और विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है, कार्य के। तो बल और विस्थापन का जो वक्र है किसके बराबर हो गया, कार्य के। आगे देखें, गलत जोड़ी, हाँ सही करना है आपको। 1 HP का मान बताओ, 746 वाट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताओ, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 kWh का मान बताओ, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 कैलोरी का मान 4.18 जूल। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है। जनरली जब हम सामान खाने पीने का सामान लेते हैं कि केला खा लिए या कोई चीज़ हम लाते हैं तो उसका मान कैलोरी में लिखा रहता है ना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट लाते हो कि एक बिस्किट भी खा रहे हो पार्ले जी की, तो उस बिस्किट में लिखा रहता है ऊर्जा कि ये इतना कैलोरी ऊर्जा देगा। ठीक है, और जो बड़े बड़े स्टार होते हैं खाना पीना खाते हैं तो वो डाइटिशियन रखते हैं, वो हिसाब लगाते हैं
कि इनका जो फिगर इगर है इसका बिल्कुल सेट रहे, क्योंकि इसी का तो पैसा मिलता है हीरो को पैसा सजने धजने का मिलता है, ठीक है। अच्छे से बॉडी वॉडी बने रहे तो वो लोग डाइटिशियन रखते हैं, तो लिमिट में कितने टाइम आपको ये वाला लिक्विड पीना है, इतना केला खाना है, इतना ये खाना है, इतनी ऊर्जा आपको ज़रूरत है, उसके हिसाब से सारा डाइट बनाते हैं। तो वो सारा कैलोरी में बताते हैं कि सर आपने आज बड़ा पाव खा लिया है, आज आपको रोटी वोटी खाने को नहीं मिलेगा, सारी ऊर्जा तो उसी में मिल गई आपको। डाइट हाँ, फिर से देख लेते हैं यार। तो यदि कोई मशीन 10 सेकेंड तक कार्य करती है, कितना कार्य करती है? 100 जूल का। क्या निकालना है हमको? शक्ति। तो शक्ति का सूत्र P बराबर पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वर्क का कितना दे दिया है? 100। कार्य कितना हुआ? 100। और समय कितना हो गया? 10। भाग करेंगे कितना आ जाएगा? ये 10 वाट। फिर कार्य का मात्रक क्या है? जूल, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। अब देखो, जब बल और विस्थापन के बीच अधिक कोण हो तो कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। अधिक कोण हो तो ऋणात्मक होता है, विपरीत दिशा हो जाए तब भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। स्प्रिंग नियतांक का मान क्या होता है? तो स्प्रिंग नियतांक का जो सूत्र होता है ये होता है F/L, ठीक है। तो F का मतलब हो गया न्यूटन और L माने लंबाई का मतलब हो गया मीटर। माने स्प्रिंग को आप बल लगा के, जैसी स्प्रिंग है तो खींचोगे ना, तो कितना खींचे कितना बढ़ा, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग नियतांक। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण बताओ क्या होता है? E बराबर mc²। अब यहाँ से देख लेते हैं एक विमीय संघट्ट। तो एक विमीय संघट्ट क्या होता है? जब दो वस्तुएं सरल रेखा में गति करती हैं, संघट्ट के पहले भी संघट्ट के बाद भी। देखो, मान लो एक यहाँ पर कोई कार आ रही थी और ये दूसरी कार थी, ये आगे पीछे चल रही थी। अब क्या हुआ? ये ज़ोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद भी सीधे सीधे आगे की ओर चलती जा रही है कुछ दूर तक। तो वो कैसा हो गया? एक विमीय। थोड़ा समझो, हो सकता है टक्कर मारने के बाद एक इधर भाग जाए और एक इधर भाग जाए, तो दो दिशा में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? दो विमीय। और यदि एक ही डायरेक्शन में जा रही है टकराने के बाद भी, तो क्या कहलाया? एक विमीय कहला गया, ठीक है। तो एक विमीय संघट्ट क्या है? जब दो वस्तुएं संघट्ट के पूर्व माने टकराने के पहले और संघट्ट के पश्चात माने टकराने के बाद किसमें चलती हों? सरल रेखा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक विमीय, ठीक है। और जब दो वस्तुएं संघट्ट के पश्चात कहाँ पर चलती हों? समतल में या दो दिशा में चलती हों, तो क्या कहलाता है? द्विविमीय संघट्ट। हाँ, उसी तरह से है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है।